पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद ओलंपियन अरशद नदीम आज रात जैवलिन थ्रो के इवेंट में मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे। इवेंट का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शेड्यूल है, जिसमें दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 एथलीट सफे आरा होंगे। सरफहरिस्त नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि अरशद नदीम 86.59 मीटर्स के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। फाइनल में क्वालिफिकेशन का म्यार 84 मीटर्स या इससे पहले 12 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट से। ओलंपियन अरशद नदीम अगर मेडल जीतने में कामयाब होते हैं तो वो अपने मुल्क की एक तारीख रकम कर देंगे। ऐसा करके वो एथलेटिक्स में तमगा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे, जबकि वो 32 बरस बाद पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल दिलवाने का एजाज भी हासिल करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतजार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसको आगे खड़े हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिश की खातिर अपने हमसाया बराबर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। आर्मी चीफ ने कहा कि जो ये कहते हैं कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूल के ताबे जो गुफ्तगू की है वो सबके लिए मशले राह है। हम उलमा की जूतियों में बैठने वाले एक अदना इंसान हैं। ये अगस्त का महीना है। 14 अगस्त 2024 को हम 77वें यौम आज़ादी जशो खरोश से मनाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज़ादी के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद, उलमा और रहनुमाओं ने कायद-ए-आज़म की सरबराही में अजीम तहरीक चलाई। लाखों करोड़ों लोगों ने खून के दरिया अबूर किए, तब जाकर पाकिस्तान वजूद में आया। जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इतनी पहले कभी ना थी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अपने 40 साल सियासी कैरियर की रोशनी में बात कहना चाहता हूं कि सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी अपने सियासी कैरियर में नहीं देखा। और अभी आपको बताते चलें कि हुकूमत ने 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजरसानी का फैसला करते हुए उनसे मुआहदे खत्म करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने महंगी बिजली से सताए अवाम को रिलीफ के लिए इकदाम शुरू कर दिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजरसानी का फैसला किया है, जिसके तहत 90 की दहाई में कायम 6 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे फौरी खत्म किए जाएंगे और 9 IPPs से मुआहदा मरहलावार बुनियादों पर खत्म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट, नेपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैप के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला किया गया। मज़कूरा IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों में तोसी नहीं होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक लालपीर, पाक जेन, फौजी कबीरवाला पावर, हबीबुल्ला कोस्टल, जापान पावर जनरेशन, सबा पावर, हबको, सदरन इलेक्ट्रिकल पावर, रोशन पावर के साथ भी मुआहदे मरहलावार खत्म होंगे। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि आइंदा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सैयद नवीद कमर की जेर सदारत हुआ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने ब्रीफिंग दी। कायमा कमेटी के अरकान ने पॉलिसी रेट को 19.5% की सतह पर रखने पर तहफुजात का इजहार किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि दरामदात पर तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं। पाकिस्तान को रवा माली साल मजमूई तौर पर 26 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्जा वापस अदा करना है, जिसमें से 12 अरब 30 करोड़ डॉलर रूल ओवर हो जाएंगे, जबकि 4 अरब डॉलर कमर्शियल कर्जा है जो कि अदायगी के बाद वापस रिफाइनेंस हो जाएगा। जमील अहमद ने बताया कि इस तरह पाकिस्तान को रवा बर्स नेट 10 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करनी है, जिसमें से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर अदा कर दिए गए हैं और बाकी 8 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गए हैं। जबकि दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने कहा है कि जमात इस्लामी से बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो गया, कुछ मामलात तहरीरी तौर पर तय हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने कहा कि जमात इस्लामी से मुस्बत बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का एजेंडा है कि हमने बिजली की कीमतों में कमी करनी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद बताया कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए दी गई है। IPPs के मामलात की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाए चुके हैं। अता ताड़ा ने मजीद बताया कि जमात इस्लामी का मुतालबा हमारा एजेंडा है, मजीद मामलात पर इत्तफाक होना है। आज शाम को जमात इस्लामी के साथ मजीद एक नशिस्त होगी। तो दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को सूबे में क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें सूबे की मजमूई सूरत हाल, अमन अमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहदी मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कुरम में अराजी के तनाज़े पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। बाज़ अनासिर ने 2 ग्रुपों के माबैन तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कुशीदगी में इजाफा हुआ। उनका कहना था कि कुरम से ताल्लुक रखने वाले MWM के MNA हमीद हुसैन की क़यादत में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की। कुरम में सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दाम किए। कल तक जो शख्स कहता था किसी को NRO नहीं दूंगा, आज वो रहम की भीख मांग रहा है। बानी PTI के 9 मई वाकयात पर मशरूत माफ़ी के ऐलान पर रद्दमल देते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि 1 साल बाकायदा लोगों की जहन साजी की, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने खुद कहा था कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो मेरे लोगों का यही रद्दमल होगा। पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया, तहरीक इंसाफ के लोगों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। बानी PTI ने गिरफ्तारी के अगले दिन खुद एतराफ़ किया, मेरी गिरफ्तारी पर लोगों ने रद्द अमल दिया। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि कुछ दिन पहले बानी PTI ने GHQ पर हमले का भी एतराफ़ किया। एक तरफ तुम बानी पाकिस्तान का घर जलाते हो, दूसरी तरफ बेशर्मी से माफ़ी भी मशरूत मांगते हो। कोर कमांडर हाउस में यासीन मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद अरशद की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने हमला किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि हसन न्याजी ने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म लहराया फिर जलाया। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त अलीमा खान, अज़मा खान और रानी खान वहां मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया।
इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 29 सितंबर को होगी। यह अहम खबर है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 29 सितंबर को होगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां योम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 1958 में मशरकी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इन्हें निशान हैदर पाने वाले दूसरे शहीद होने का एजाज भी हासिल है। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कौम मादरे वतन के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुर से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल रकम की। मस्जिद नबी के इमाम अल शेख डॉक्टर साले बिन मोहम्मद अल बदीर 7 रोजा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुंच के वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी सफीर नवाब सईद अल मालिकी, सेक्रेटरी मजहबी अमूर जुल्फिकार हैदर ने मेहमान का इस्तकबाल किया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी करेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर सदर ममलिकत, वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि इनकी जैयद पाकिस्तानी उलमा कराम से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान की पाकिस्तान आमद बाइसे रहमत और बरकत होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमाना तामीर और तरक्की के लिए औकाफ लीडरशिप सरगर्म अमल वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत अवलीन तरजीह। नजायज तजावुजात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साला साल से इल्तवा का शिकार कमर्शियल स्कीमों के अजरा को अब हिकमत अमली के तौर पर हल किया जाएगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का मजीद क्या कहना था, तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। महकमाना तामीर और तरक्की के लिए औकाफ लीडरशिप सरगर्म अमल वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत अवलीन तरजीह। नजायज तजावुजात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औकाफ की कमर्शियल अराजियात को बेहतरीन इस्तेमाल में लाकर सरकारी ज़राए आमदन में इजाफा के इम्कान रोशन, बेहतर मॉनिटरिंग और सुपरविजन से रेवेन्यू और रिकवरी के अहदाफ को यकीनी बना लिया गया। इन ख्यालात के आज़ार सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी ने दरबार हजरत शाह कमाल लाहौर इससे मुल्का वक्फ प्रॉपर्टी पर 55 मिलियन की लागत से जेर तामीर 50 अदद दुकानात के जारी तरक्याती अमूर जनाजगा और वक्फ लैंड शर्कपुरी बिल्डिंग रहमानपुरा इचला लाहौर से मुल्का बिल्डिंग का जायजा लेते हुए किया। इस मौका पर डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफीक नूर भट्टू, कायम मकाम डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ इजाज, डिप्टी डायरेक्टर औकाफ हाफिज मोहम्मद यूसुफ, गुलाम वासबासी, एक्सियन औकाफ राना जुहेब, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन ईस्ट शफाक दयाल, मैनेजर औकाफ मोइजुर रहमान, पटवारी औकाफ लाहौर जोन मोहम्मद शाहिद व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी ने इस मौका पर दरबार हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह पर हाजिरी दी, चादर पेश की, कमर्शियल स्कीम के तामीराती अमूर का मुआयना करते हुए रफ्तार व म्यार को बेहतर करने और नई तामीर की जाने मार्केट के किराया और गुडविल का तयन करने के अहकाम जारी किए। कैमरा टीम के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक बहरिया के जंगी जहाज यरमोक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बहरेन का दौरा। बहरेन की बंदरगाह मीना सलमान पहुंचने पर बहरेन बहरिया और पाकिस्तानी सफारत खाने के आला हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS यरमोक की कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स, कमांडर रॉयल बहरेन कोस्ट गार्ड और बहरेन बहरिया के दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इयादा किया गया। दौरे के दौरान पाकिस्तानी सफीर, कमांडर मैरीटाइम कोलिशन फोर्स और बहरेन नेवी के हुकाम, मुमताज कारोबारी शख्सियात, पाकिस्तानी कम्युनिटी और दोस्त ममालिक के सफारती हुकाम की बड़ी तादाद ने PNS यरमोक का दौरा किया।
वफाकी वजीर बराए रियासती और सरहदी अमूर इंजीनियर अमीर मकाम से पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डॉलन बलूम ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों और अफगान शहरियों के वतन वापसी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफाकी वजीर ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के दरीना ताउन पर इजहार तशक्कुर किया और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका इक्तिसादी तरक्की और इंसानी इमदाद समेत मुख्तलिफ शोबों में एक लाजमी शराकतदार रहा है। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के शदीद असरात को उजागर करते हुए इंसानी जानों और माशी नुकसानात के हवाले से मुल्क की बेपनाह कुर्बानियों का जिक्र किया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करें। आलमी बरादरी की तरफ से उनकी खातिर ख्वाह तारीफ नहीं की गई। उन्होंने अफगान महाजरीन की अफगानिस्तान वापसी पर अमेरिका और दीगर आलमी शराकतदारों की मदद की जरूरत पर जोर दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद ने बरामद होने वाले तलाई जेवरात और नकदी डॉक्टर नाइला के सुपुर्द कर दी। रेलवे कैरन अस्पताल की डॉक्टर नाइला बशीर की गैर मौजूदगी में घर से नकदी और तलाई जेवरात चोरी हो गए थे। मुलजिमा घर का दरवाजा तोड़कर 6 तोले सोना, डॉलर्स और नकदी चोरी करके फरार हो गई थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम की माल मसरूका की फौरी बरामदगी का टास्क दिया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रेस कोर्स मियां मोहम्मद इमरान ने टीम के हमरा मुलजिमा को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। चोरीशुदा सामान की बरामदगी पर डॉक्टर नाइला बशीर ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का शुक्रिया अदा किया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और अस्करी क़यादत का एसपीयू हेडक्वार्टर मनावा में आला सतह के इजलास का इनेकाद। ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्बास फाइक, कमांडर एसएसडी 342 ब्रिगेड के एसएसपीयू हेडक्वार्टर मनावा लाहौर आमद। डीआईजी एसपीयू मुंतजर मेहदी से मुलाकात। मीटिंग में गैर मुल्की सफारत खानों, सीपैक, नॉन सीपैक प्रोजेक्ट्स और चाइनीज की रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी जेर बहस आई। डीआईजी एसपीयू मुंतजर मेहदी का कहना है कि एसपीयू की जानिब से पाक आर्मी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर सर्च एंड स्वीपिंग ऑपरेशन का अमल जारी है। चाइनीज की सिक्योरिटी की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों को बेहतरीन ट्रेनिंग करवाई जाती है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और अस्करी क़यादत का एसपीयू हेडक्वार्टर मनावा में आला सतह के इजलास का इनेकाद। ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्बास फाइक, कमांडर एसएसडी 342 ब्रिगेड की एसपीयू हेडक्वार्टर मनावा लाहौर आमद। डीआईजी एसपीयू मुंतजर मेहदी से मुलाकात। मीटिंग में गैर मुल्की सफारत खानों, सीपैक, नॉन सीपैक प्रोजेक्ट और चाइनीज की रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी जेर बहस आई। डीआईजी एसपीयू मुंतजर मेहदी का कहना था कि एसपीयू की जानिब से पाक आर्मी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर सर्च एंड स्वीपिंग ऑपरेशन का अमल जारी है। चाइनीज की सिक्योरिटी की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों को बेहतरीन ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।